महीनों की मशक्कत, दर्जनों पुलिस वाले, 1800 पन्नों की चार्जशीट और 68 गवाह। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ऐसा एक भी सबूत या ऐसा एक भी गवाह अदालत में पेश नहीं कर सकी जिससे गोपाल कांडा को गुनहगार ठहराया जा सकता था। लिहाजा हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री और मौजूदा विधायक गोपाल कांडा को दिल्ली की 23 साल की गीतिका को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के इल्जाम से साफ बचा लिया गया और इस तरह दिल्ली पुलिस की वर्दी पर नाकामी का एक और धब्बा लग गया। सिर्फ गीतिका शर्मा के सुसाइड नोट के आधार पर गोपाल कांडा को दोषी साबित नहीं किया जा सकता। महज सुसाइड नोट में किसी आरोपी का नाम का जिक्र भर होने से किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं माना जा सकता। गीतिका ने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा को खराब इंसान जरूर बताया है, लेकिन कोई ऐसी घटना का जिक्र नहीं किया जिससे लगे कि उसके साथ कोई धोखा हुआ या आरोपियों ने उसके साथ विश्वासघात किया। दिल्ली पुलिस इस केस में पुख्ता सबूत पेश करने में भी नाकाम थी, इसलिए अदालत गोपाल कांडा को बरी करती है। और इसके साथ ही 11 साल की वो कहानी खत्म, वो कहानी जिसने 11 साल पहले देश और दिल्ली को सन्न कर दिया था। सन्न कर दिया था क्योंकि 23 साल की गीतिका ने खुदकुशी की थी और इल्जाम लगाया था तब के हरियाणा के ताकतवर गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा पर। इस इल्जाम के चलते कांडा की मंत्री की कुर्सी तो गई, साथ ही करीब 1.5 साल तक जेल में भी रहना पड़ा। गीतिका की मौत के 6 महीने बाद इस मामले ने एक बार फिर तब हंगामा मचा दिया जब गीतिका की मां ने भी खुदकुशी कर ली थी। इल्जाम तब भी गोपाल कांडा पर लगा था, लेकिन अफसोस जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने इस केस की जांच की, जिस लापरवाह भरे अंदाज में पुलिस ने सबूत और गवाह जुटाए, उसका अंजाम ये रहा कि 1800 पन्नों की चार्जशीट के बावजूद उसमें अदालत को एक अदद भी ऐसा सबूत या गवाह नहीं मिला जिससे कांडा को घेरे में लिया जा सकता था। दिल्ली पुलिस की नाकामी के चलते एक अहम गवाह जो सरकारी गवाह बनने जा रहा था, वो भी अचानक दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ऐसा अमेरिका भागा कि आज तक नहीं लौटा। इसका सीधा फायदा कांडा को मिला। कायदे से ये केस दिल्ली पुलिस की अनगिनत नाकाम केसों में से एक और केस बन गई। गीतिका शर्मा के सुसाइड मामले में यानी खुदकुशी के मामले में गोपाल कांडा का बच जाना दिल्ली पुलिस के दामन पर और वर्दी पर लगा ये कोई पहला और आखिरी दाग नहीं है। पहले भी पुलिस इस तरह के बहुत सारे खेल कर चुकी है जिसमें अदालत को साफ साफ कहना पड़ा कि हमें मालूम है कि कटघरे में खड़ा इंसान यही अपराधी है, कसूरवार है, यही दोषी है, लेकिन पुलिस यानी अभियोजन पक्ष इस मामले में कुछ भी साबित नहीं कर पाया। वही हाल इस मामले में भी हुआ जिसमें पुलिस न केवल इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सबूतों को संभाल कर रख पाई बल्कि जतन से कोर्ट के सामने पेश भी नहीं कर पाई। एक शेर है कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या। ऐसी ही चीजें वहां हुई। एक सरकारी गवाह जो इस मामले में जो सरकारी गवाह बना था, जो इस मामले में बहुत अहम सबूत हो सकता था, अहम कड़ी हो सकता था गोपाल कांडा को सजा दिलाने में, वो ऐसा अमेरिका गया कि गया सो अब तक लौटा ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, गीतिका शर्मा ने खुदकुशी करने से पहले जो सुसाइड नोट छोड़ा, अदालत ने उस पर भी बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया है। अब आइए आपको वो सुसाइड नोट दिखाता हूँ जो गीतिका ने गोपाल कांडा के खिलाफ लिखी थी। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहले इस सुसाइड नोट को पढ़िए। गोपाल गोयल एक फ्रॉड है। वो लड़कियों पर हमेशा बुरी नीयत रखता है। वो एक बेशर्म इंसान है। वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाता है। उसका एक और महिला अंकिता से नाजायज संबंध है। इसके बावजूद वो लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता रहता है। उस जैसा बेशर्म और बुरा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो रिश्तों, भगवान और भरोसे की आड़ में लोगों को सताता और धोखा देता है। वो हमेशा झूठ बोलता है। वो अपने परिवार, बच्चों और अपने इर्द गिर्द सभी लोगों से झूठ बोलता है। इस बार अरुणा मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने में उसकी मदद कर रही है। वो मेरी शुभचिंतक बनती थी, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए अपना असली रंग दिखा ही दिया।
वो किसी स्तर तक झुक सकती है। उन पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसे अब मुझे अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। इन्हीं की वजह से मुझे मेरे माँ, डैड और भाई से जुदा होना पड़ रहा है। मैं उनसे नफरत करती हूँ। गीतिका। इस सुसाइड नोट के 3 महीने बाद गीतिका ने दूसरा सुसाइड नोट लिखा और इस बार सुसाइड नोट लिखते ही पंखे से झूल गई। तारीख थी 4 अगस्त 2012। मैं आज खुदकुशी कर रही हूँ क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मेरा भरोसा टूट चुका है। मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरी मौत के लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं, अरुणा चड्ढा और गोपाल गोयल कांडा। दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ा है और उन्होंने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब वो मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरा परिवार बहुत भोला है। अरुणा और गोपाल गोयल झूठे और मक्कार हैं। वो किसी को भी अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने उन्हें कई बार माफ किया है, पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गोपाल गोयल ने पहले भी मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है, पर हमने उसे माफ कर दिया। पर उसने हमारे विश्वास और भोलेपन का फायदा उठाया है। वो एक झूठा इंसान है। इन दोनों को मेरे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं मेरी माँ, डैड और भाई से बहुत प्यार करती हूँ। गीतिका शर्मा। अदालत ने तो उस सुसाइड नोट पर सवालिया निशान लगा दिया, जिसे अभी तक अदालतें बाइबल और कुरान और पुराण की तरह उसे बिल्कुल सही मानकर चलती हैं कि मरने से पहले आदमी जो भी लिखता है उसमें झूठ नहीं होता, वो मरते समय इंसान सच बोलता है। लेकिन इस पर सवालिया निशान उठाने के अलावा अदालत ने पुलिस पर भी बड़ा सवालिया निशान लगाया है, यानी पुलिस की वर्दी पर, पुलिस के कामकाज करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा और बहुत बदनुमा सवालिया निशान लगा है। इससे पहले भी खाके में सुराख इतने हुए हैं कि खुद पुलिस को नहीं लगता कि सांस कहां से लें और कहां से सांस छोड़ें। ऐसे में इतने सुराख अब तक हो चुके हैं और एक सुराख और सही। पुरानी कहावत है कि जिसको बहुत सारे लोग पीट रहे हों उस पर 2 जूते और पड़ जाएं, क्या फर्क पड़ता है। दिल्ली पुलिस की स्थिति या कहें पुलिस की स्थिति ऐसी ही हो गई लगती है। फिलहाल गोपाल कांडा तो बाइज्जत बरी हो गए हैं, लेकिन बड़े सवालिया निशान अदालत के इस फैसले पर भी हैं और पुलिस की कार्यवाही पर भी। दोनों ही सुसाइड नोट में गीतिका ने साफ साफ गोपाल कांडा को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन जो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को निभानी थी वो पुलिस ने नहीं निभाई और इस तरह विधायक गोपाल कांडा साफ बरी हो गए। आज तक ब्यूरो।